मुझसे पूछा गया कि लहू कब रोया, जनाजा भी आज बादशाह का है। मैं ये मुसाहिब नहीं पढ़ता, बहुत कम पढ़ता हूं मैं ये, क्योंकि आज बादशाह का जनाजा भी है, मुझ पे सवाल भी हुआ लहू रोया कब। हौसले के साथ अब सुनना। जब बाजार शाम में, शाम के सदर दरवाजे को बंद करके अली की बेटियों को खड़ा किया गया, मौला सज्जाद की कमर में ऊंटों की रस्सी थी, गर्दन में तोक था, तोक के अंदर लोहे की बर्छियां थी, हाथों के साथ हथकड़ियां थी, ये हथकड़ियां मलौनों के हाथ में थी। मौला सज्जाद इस तोक के वजन की वजह से कमर झुकी हुई थी। सज्जाद की कमर के साथ ऊंटों की रस्सी थी, अली की बेटियां ऊंटों पे बैठी हुई थी। सज्जाद अब तक रोया है लेकिन लहू नहीं रोया। शाम का दरवाजा बंद था, 15 अजानें अली की बेटी ने सुन ली। बीबी ने कहा सज्जाद हम क्यों नहीं चल रहे। सज्जाद ने अपनी जंजीर हिलाई, जिस मलौन के हाथ में जंजीर थी। ये कमीना करीब आया, सज्जाद ने कहा हमें क्यों खड़ा किया हुआ है। इस कमीने ने जवाब दिया बर्दाश्त करना। ये देख के कहता कैदी अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, हौसला रखना, हौसला रखना। मैंने अभी जुमला नहीं पढ़ा, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए शाम का दरवाजा बंद है। थोड़ी देर के बाद ढोल की ताप तेज हुई, शाम का दरवाजा खुला। सज्जाद ने यूं सर उठा के देखा, सामने देखा 3000 बेगैरत हाथों में शराब के जाम लेके शाम के सदर दरवाजे पे खड़ा था। अभी तक सज्जाद खून नहीं रोया। एक बेगैरत ने आके एक कागज का टुकड़ा सज्जाद के आगे किया, सज्जाद ने तहरीर पढ़ी, सज्जाद की आंख में लहू का पहला कतरा आया। अली की बेटी ने सज्जाद की आंख में खून देखा, बीबी ऊंट पे तड़प गई, सज्जाद तेरी आंख में खून क्यों आया। रो के दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। रो के कहती मरने का नाम ना ले, मुझे वजह बता, मातम ही बर्दाश्त करना। सज्जाद रो के कुत्ते ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। ओए तू कैसे पैदल जाएगी, ओ तू अली की शरीफ बेटी। हौसला 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 हौसला। मेरी कोशिश है मैं पढ़ सकूं। बीबी की आवाज आई सज्जाद मैं इस बाजार में पैदल नहीं चल सकती। सज्जाद यहाँ तो कमीनों का रश बड़ा ज्यादा है। सज्जाद की आवाज आई कमीने मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। एक बेगैरत के हाथ में कोई लोहे की चीज थी, इसने सज्जाद की पुश से कमर से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म की पहली तहरीर लिखी। सकीना पिछले ऊंट से गिर गई, करीब आके कहती है मेरी फुप्पी अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ, वो पैदल चले ना चले मुझे बता कहाँ चलना है, मेरे सज्जाद को ना मारना। इधर सकीना ने लफ्ज कहा, हुसैन के सर से आवाज आई ज़ैनब अब राजी है, मेरी सकीना पैदल जा रही है, रख मेरे सर पे कुरान। किसी ने ज़ैनब का ऊंट बिठाया नहीं, अली की बेटी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से आवाज गिरा था। बीबी ने पहला कदम शाम के बाजार में रखा, हुसैन के सर की तरफ देख के कहती अब आंखें बंद ना कर, पढ़ कुरान, मैं पैदल जा रहा। पढ़ कुरान, पढ़ कुरान, मैं पैदल चलने लगी। सज्जाद की आंखों का लहू तेज हुआ। इस मौला को तुम क्या कहते हो, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन। तेरा रोना ना आए तो मुझे अलम हाथ में दे, मैं कसम देकर रवायत पढ़ूं। सज्जाद बाजार शाम में खड़ा था, शाम के बाजार में सज्जाद रुका, काफिला रुक गया, नेज़े रुक गए। एक बेगैरत करीब आके कहता काफिला क्यों नहीं चल रहा। उसने कहा हुसैन का बेटा नमाज पढ़ रहा है, उसके नमाज पढ़ने की वजह से काफिला रोका है। उसने कहा तोड़ इसकी नमाज, नमाज की वजह से तो हमें आज तक हुसैन को बागी कहने में देर हो रही है, रख मेरे सर पे कुरान। सज्जाद की गर्दन में जो तोक था, उस तोक के अंदर लोहे की बर्छियां लगी हुई थी। एक बेगैरत ने घोड़े को दौड़ाया, इसने सज्जाद की तोक की जंजीर अपने घोड़े के साथ बांधी, इसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। सज्जाद कभी दाएं गिरता, कभी बाएं गिरता, सज्जाद की आवाज आती सुभान रब्बियल आला,
सय्यदुल साजिदीन। हौसला 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 हौसला। कौन कौन सा दर्द पढ़ूं मैं सजाद का, ना बर्दाश्त होगा ना मैं पढ़ सकूंगा। उधर मदीने में सजाद को जहर मिल गए, छोड़ दिए मैंने सारे दर्द। ना मैं सजाद का बाजार पढ़ूं ना मैं सजाद का दरबार पढ़ूं। मेरा मौला हुसैन मेरी कौम को हमेशा आज़ादार रखे। हम जितना भी रोएंगे पानी रोएंगे। मुझे हुसैन की मां की कसम मेरा दिल तड़पड़ा है कि मैं क्या पढ़ूं और क्या छुपाऊं। मौला बाकर रवायत करते हैं कि जब मैंने अपने बाबे को गौसल दिया है ना, बाकर ने दीवार पे सर मार के बाहर आया। बीबी की आवाज आई, सजाद का बेटा बाकर बता क्या देखा है। बाकर रो के कहता मैं तुझे क्या बताऊं, मैं बाबे को गौसल दे रहा था, बाबे की गर्दन में गोश्त नहीं है। ओए खा गया तौक सजाद की गर्दन का गोश्त। इधर फिजा बैठी है अली की बेटी की कब्र पे। अक्सर तुम्हें जाकर ये रवायत सुनाते हैं कि शिकार खेलते खेलते बेटे आए, जिनकी मां जंगलों में हो वो बेटे शिकार नहीं खेलते, फिजा के बेटे थे। रवायत के जुमले हैं मदीने गए थे सजाद के पास कि हम अम्मा को वापस लेने आए। सजाद की आवाज आई, शाम में आलिया की कब्र पे बैठी। बेटे मदीने से शाम पहुंचे, जब देखा कि एक ज़ईफा है जो सैयदा की कच्ची कब्र पे बैठी। बच्चों ने मां पहचानी नहीं, बाल मेरी शहजादी के सफेद हो गए थे। रो रो के हुसैन को आंखें बिनाई चली गई थी, कमर बीबी फिजा की झुक गई थी। बेटों ने पहचाना मां को। बड़ा बेटा घोड़े से उतरा, मां के कदमों पे हाथ रखा। बीबी ने हाथ पीछे किया, कौन है तू? कहता अम्मा मैं तेरा बेटा दाऊद हूं। जो बीबी ने जुमला कहा तो बिस्तर पे रोएगा। रो कहती हाथ पीछे कर, मुझे मां ना कह, मुझे सजाद मां कहता है, मुझे बाकर मां कहता है। तू रोने की तैयारी कर, मैं अगला जुमला पढ़ूं। छोटा बेटा याहिया तड़पा, रो के कहता मां हम तुझे वापस लेने आए हैं। हमें हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी मां को शामी मारते रहे हैं। इतना जुमला कहना फिजा जलाल में आई। रो के कहती तुम्हें मां के नाम पे गैरत आ गई। तब कहां थे जब 13 ज़रबों से मारा जा रहा था ज़हरा का बेटा। ओए करबला में आ जाते, ओए मैं हुसैन से सदका आ जाते करबला में, मैं हुसैन से सदका करती। बीबी की आवाज आई वतन वापस चले जाओ। नहीं उठना मैंने आलिया की कब्र से। जब शहजादी ने कहा ना मैं आलिया की कब्र से नहीं उठना, चारों के चारों बच्चे बीबी आलिया की कब्र के सामने हाथ बांधे। हुसैन की बहन तुझे भाई का वास्ता, मां को हुक्म कर हमारे साथ जाए। बीबी ने बेटों की आवाज सुनी, आलिया की कब्र पे गिर गए। रो के कह लगे मेरी सांसें खत्म कर दे, मैं तेरी कब्र से जिंदा उठ के जाना नहीं चाहती। फिजा का जुमला कहना, छोटे भाई की आवाज आई आओ वापस चले। कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंगलों में मर गई सजाद की मां। बेटे जंगल में परेशान बैठे थे, मां है हमारी, गौसल कौन देगा? यह आवाज आई पर्दा करो मैं मरियम आ गई।
पर्दा करो मैं हवा आ गई। शहजादी को गौस मिला, शहजादी को कफन मिला। बेटे माँ का जनाजा बिठा के तैयार करके जंगल में नमाज की तैयारी कर रहे थे, या कानों पे आवाज आई, दाऊद रास्ता दे, मैं सजाद आ गया। सजाद का नाम आना था। फिजा कफन से तड़पी, रो के कहती, बता आंखों का लहू बंद हुआ है कि नहीं? ओए बता तेरे जख्म ठीक हुए कि नहीं? आवाज आई, अम्मा मुझे जहर मिल गई। अम्मा भागकर अकेला रह गया। ज्यादा पढ़ूंगा और जनाजे आ जाएंगे। मस्तूरात में आएगा बीबी फिजा का जनाजा। मेरी जितनी मुर्शदादियां बैठी हैं, सैयदादियां बैठी हैं, मैं नौकर बन के कह रहा हूं, सैयदादियां फिजा के जनाजे पे जाना, सर के बाल खोल के रह कहना, तूने ज़ैनब की कब्र में बयान किए, तूने फातिमा की मैयत में बयान किए। आज हम फातिमा की बेटियां तेरा लाशा उठाने के लिए आई है, और तूने हम सैयदों के जनाजे अकेली ने उठाए। आज इस बीबी का ताबूत इस नीयत से उठाना, इसने शाम के जंगल में सकीना का जनाजा उठाया, इसने ज़ैनब का जनाजा उठाया। अम्मा बेटों ने, सजाद मौला ने बाइजाज़ इमामत मां के जनाजे पे आया, बेटों ने जनाजा उठाया। बीबी ज़ैनब की कब्र पे आके कहने लगे, बीबी सारी जिंदगी हमारी माँ ने तेरी नौकरी की है, बीबी हमें इजाजत दे, हम अपनी माँ का जनाजा वतन ले जाएं। मैं जुमला कैसे पढ़ूं, तू कैसे बर्दाश्त करे? ज़ैनब की कब्र हिल गई। आवाज आई, अम्मा जा चली जा, खुशकिस्मत है तुझे बेटे लेने आ गए। ओए मेरा औन करबला में सो गया। जा माँ तुझे पेकी नगरी मिल गई। अम्मा ना मुझे भाइयों का शहर मिला, ना मुझे भाइयों की नगरी मिली। इधर बेटों ने फिजा का जनाजा उठाया। बीबी ज़ैनब ने इजाजत दे दी थी, किताबें कहती मिल गई थी इजाजत। बीबी ने हुक्मन कह दिया था, माँ चली जा, जा पेकी नगरी में तेरी कब्र बनेगी। बेटों ने जनाजा उठाया। अब अगली रवायत पढ़ूं, जब बीबी की कब्र से उठ के सकीना की कब्र के करीब से गुजरे, कब्र से 2 हाथ बाहर आए। आवाज आई, मुझे तन्हा छोड़ के ना जाना। ओए अम्मा मैं तेरे सहारे शाम में बैठी थी, इतना जुमला कहना था, फिजा की मैयत कांप गई। आवाज आई, रोको मेरा जनाजा, मुझे सकीना के पहलू में दफना दो। ओए हुसैन की प्यासी बेटी, ले आओ गरीब का जनाजा, 40 साल के कैदी का जनाजा, हुसैन के गरीब और मजलूम बेटे का जनाजा, जो रो रो के कहता रहा, रास्ता दो जिसे पैदल चलना नहीं आता, ये अली की बेटी ज़ैनब।